Hi everyone, my name is Mohit Ratnani and I am excited to present my project named Campus Pulse, which is designed to solve a very real and common problem that almost everyone faces in the college campus. In the next few minutes, I'd like to call my teammate Kritaki Shukla to tell about the project. I am Kritaki Shukla and I'll explain you all about our project. University campuses face a serious problem of resource waste and lack of timely informations. Students face urgent last minute problem like equipment failure before exams. Current communication methods like WhatsApp groups are slow, noisy and unreliable. The failure to connect a student in need with a nearby available resource creates what we call a 50-meter gap. Overall, our prototype solves the problem of hyper-local resource inefficiency. तो जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि ये है हमारा लैंडिंग पेज और यहाँ से आप पहले अकाउंट बना सकते हैं साइन अप पे जाके। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आप अपना नेम एंटर करके ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये केवल जीएलए के ही डोमेन से चलेगी। मेरा पहले से अकाउंट है इसलिए हम यहाँ पे आके साइन इन कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने टीम लीडर आदित्य डागर के ईमेल से लॉगिन करा है और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डैशबोर्ड, माई लॉकर, हम देखते हैं लॉकर में हमने क्या क्या अपलोड कर रखा है। लॉकर में हमने चार्जर और वायरलेस ईयरबड्स ऐड कर रखे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान कोई चीज़ को रिक्वेस्ट करे तो वो हमारे लॉकर में हो ही हो। इसलिए हम उसको कम्युनिटी पे जाके ऐसे भी कम्युनिटी रिक्वेस्ट, यहाँ पे माई रिक्वेस्ट के सेक्शन में हम कोई रिक्वेस्ट हमारी अगर हमने रिक्वेस्ट करी हो तो वो चीज़ दिखाएगा। और डैशबोर्ड से जाके हम न्यू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हमें 100 mS का कैलकुलेटर चाहिए अगर हमारा एग्ज़ाम है कल, तो हम यहाँ पे रीज़न डाल सकते हैं। अर्जेंसी जैसे नॉर्मल नीड है या मीडियम नीड है या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में नीड है। नॉर्मल नीड में ये एक लिमिटेड डिस्टेंस तक लोगों को नोटिफिकेशन भेजेगा। मीडियम नीड में ये थोड़े उससे बड़े रेडियस में लोगों को नोटिफिकेशन भेजेगा। और इमरजेंसी लेवल में ये लिटरली हर किसी को कैंपस में नोटिफाई करेगा कि किसी को इस चीज़ की नीड है। जैसे मुझे 100 mS कैलकुलेटर की नीड है और हम मुझे आज ही नीड है, मेरा एग्ज़ाम है जैसे मान लीजिए 10:55 से, तो मैंने रिक्वेस्ट सबमिट करी और अब ये सीधा मैं माई रिक्वेस्ट वाले डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट दिखाई। आपने जैसे कि प्रीवियसली आपको दिखाया गया कि हमारे दूसरे डिवाइस से एक रिक्वेस्ट डाली गई थी 100 mS कैलकुलेटर की, वो हमारी कम्युनिटी रिक्वेस्ट में दूसरे अकाउंट पे शो हो रही। अब जैसे कि ये इमरजेंसी रिक्वेस्ट है तो फिर ये मैक्सिमम रेडियस पे दिखाई गई। अब अगर हम लोग को ट्रांजैक्शन आगे बढ़ाना है, जैसे कि हमारे लॉकर में अगर कैलकुलेटर हो या ना हो पर हम देना चाहें, तो फुलफ़िल के ऑप्शन में जाके अब जैसे हम अपनी साइड से फुलफ़िल करेंगे तब हमारी साइड पे एक जनरेट हैंडओवर कोड का ऑप्शन आए। यानी कि हमारे ऐप पे एक वेरिफिकेशन सिस्टम है जो कि दोनों साइड से चलता है। जब पहले मैं रिक्वेस्ट एक साइड फुलफ़िल करूँगा तो मेरी साइड से एक कोड जनरेट होगा जो बोरोवर की साइड पे वेरीफाई करेगा कि हाँ उसको वो चीज़ मिल गई। और यही सेम चीज़ जब सामान वापस करना होगा तो बोरोवर की साइड से होगी कि उसकी साइड पे वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि लेंडर डाल के वेरीफाई करेगा। अब मैं कोड जनरेट करूँगा तो आपने देखा होगा कि अभी किसी और ने यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट फुलफ़िल करने के लिए क्लिक करा है, तो यहाँ पे वेरीफाई हैंडओवर आ रहा है। जैसे कि मुझे वो चीज़ लेनी है तो मैं वो कोड इसमें इनपुट कर सकता हूँ, वेरीफाई कोड। जैसा कि अब कोड उनके पास उनकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लेंडर की स्क्रीन पे एक कोड शो हो रहा है जो हम इधर एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए 5910 वेरीफाई एंड एक्टिवेट। और जैसे कि अब ये चीज़ नो एक्टिव रिक्वेस्ट में आ गई और यहाँ से सीधा एक्टिव ट्रांजैक्शंस के टैब में चली जाएगी। और अब ये कैलकुलेटर मेरे पास आ गया है और मैं इसको अपने एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और अब मुझे जैसे ये कैलकुलेटर रिटर्न करना है तो मुझे सिंपली एक्टिव ट्रांजैक्शंस में आके इसके ऊपर क्लिक करना है और इनिशिएट रिटर्न एंड जनरेट कोड पे क्लिक करना है। तो मेरी स्क्रीन पे एक कोड आ जाएगा जिसको मैं इनकी स्क्रीन पे एंटर करके ये रिटर्न ये चीज़ वापस कर सकता हूँ। और ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जैसे वहाँ पे कोड आया है 7203, वैसे ही यहाँ हमने एंटर करा है 7203, सॉरी, और ये वेरीफाई और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। और अब दोनों स्क्रीन्स पे बैक टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है।
और अब यही चीज़ मेरे रीसेंट ट्रांजैक्शंस में आ चुकी है, यही चीज़ मेरे हिस्ट्री में आ चुकी है। और अब इससे क्या हुआ है, जैसे हमने ये कर्मा पॉइंट्स एक करेंसी रखी है, इसको हम करेंसी नहीं कहेंगे, इसको हम एक टाइप ऑफ सिबिल स्कोर कहेंगे। इससे 10 कर्मा पॉइंट्स हमारे भी बढ़ेंगे और 10 कर्मा पॉइंट्स लेंडर के भी बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, ये देखिए, जैसे कि इनके कर्मा पॉइंट्स इनिशियली 10 थे और अब 20 हो गए, और हमारे भी 10 थे और 20 हो गए। इससे ये होगा कि किसी व्यक्ति ने वो चीज़ लेके वापस करी है तो उसके कर्मा पॉइंट्स बढ़ेंगे, तो ये चीज़ हमें विजिबल होगी एज ए लेंडर। तो ये चीज़ हमें उस पर भरोसा करने के लिए हमें मोटिवेट करेगी, जैसे कि उनके 20 कर्मा पॉइंट्स हैं, 50 कर्मा पॉइंट्स हैं, तो वो एक अच्छे लेंडर हैं और अच्छे ही बोरोवर भी हैं। तो इसलिए वो कर्मा पॉइंट्स एक सिबिल स्कोर टाइप के लिए हमने रखा है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये था हमारा प्रोटोटाइप, लेकिन हमने अभी इसमें एक चीज़ ऐड नहीं करी है, जो है गूगल मैप्स की जियो फेंसिंग। जैसे कि यहाँ पे किसी व्यक्ति ने रिक्वेस्ट करी थी, तो यहाँ पे अर्जेंसी लेवल पे नॉर्मल नीड में कितने डिस्टेंस पे पिंग करेगा, मीडियम डिस्टेंस में कितने लोगों को पिन करेगा, और इमरजेंसी नीड जैसे कि मैक्सिमम डिस्टेंस में कितने लोगों को पिन करेगा। हमने ये चीज़ बस ऐड करनी है, जो कि हमने नहीं करी, और इमरजेंसी नीड में ये मैक्सिमम लोगों को पिन करेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई मेरा नोटिफिकेशन कब देखे या ना देखे, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। इसीलिए नॉर्मल नीड में ये एक लिमिटेड लोगों के एरिया को नोटिफिकेशन भेजेगा, और ऐसे ही रेडियस एक्सटेंड होती जाएगी मेरे डिस्टेंस की। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी लोग होंगे वो लोग नोटिफिकेशन देख के मेरी नीड को फुलफ़िल कर सकते। और जैसा कि हमें कोई आइटम अपना लॉकर में ऐड करना है, तो हम यहाँ से माई लॉकर वाले सेक्शन में जाते हैं और इस पे आते हैं और ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। तो इसमें एक AI टूल है, जिसमें जैसे ही हम इमेज अपलोड करेंगे तो वो खुद ही आइटम का नेम प्रेडिक्ट कर देगा। जैसे हमने क्लिक टू अपलोड करा, यहाँ कैलकुलेटर को हमने चूज़ करा, डन पे क्लिक करा, ये आइडेंटिफाई कर रहा है आइटम को, और ये देखिए आइटम आइडेंटिफाई का आपको नॉच आया एक, और आइटम नेम साइंटिफिक कैलकुलेटर आया, और इसके कर्मा पॉइंट्स जैसे कि हमने आपको समझाया है वो ऑटोमेटिकली सेट हो चुके हैं। और हमने ऐड आइटम करा, आइटम एडेड, एक और नोटिफिकेशन आया, और ये हमारे पहले 2 आइटम थे और अब ये 3 हो चुके हैं, और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर भी ऐड हो गया है।